जब इस वक्त देश में होली और जुमे की नमाज को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, उसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने जो बयान दिया वो हम आपको बता दें। विपक्ष विदेशी आक्रांताओं को अपना नहीं बताए, संभल जैसे 10 मामले आएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हमारे अंदर सभी को लेकर चलने का भाव है, यह कहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि संभल जैसे 10 मामले आएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो विपक्ष जो है वो विदेशी आक्रांताओं को अपना ना बताए, ये बात कह रहे हैं योगी। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर सभी को साथ लेकर चलने का भाव है। तो योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है एक कार्यक्रम में। कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था, और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह एक कृत्य किया गया था। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 के 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो विदेशी आक्रांता आए उनका महिमा मंडन अब बंद हो। अखिलेश जी जी बोलिए ना। आजादी के समय अंग्रेजों के साथ इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ लड़ने वाले जिनके पूर्वज हों, उनके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती है। उनकी सह पर ही संभल के जो सीईओ हैं अनु चौधरी, योगी आदित्यनाथ के सह पर बयान दे रहे हैं, और ये निश्चित रूप से एक दंगा भड़काने का प्रयास दोबारा किया जा रहा है, ताकि जो बिहार का चुनाव है उस बिहार के चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में शामिल हो चुका है, बल्कि खून में भी शामिल हो चुका है कि किसी भी त्योहार को हम सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते हैं। होली के रंग में जहर घोल करके भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक फायदा करना चाहती है। ये देश और प्रदेश की जनता वो ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र जी, उनका ये भी कहना है कि किसी की आस्था को रौंदा ना जाए। कई हिंदू मंदिर तोड़े गए, तो इस तरफ तो आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। योगी जी ये भी कहते हैं कि अनुज चौधरी पहलवान है। जो अधिकारी कानून की हिफाजत ना कर सके, जो अधिकारी अपने वर्दी का मान ना रख सके, जो अधिकारी संविधान की धज्जियां उड़ा दे, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी का पहलवान है। तो बड़े पहलवान तो योगी जी हैं और छोटे पहलवान अनु चौधरी हैं धज्जियां उड़ाने के लिए। और जो सबसे बड़े पहलवान है, दिल्ली में बैठ के दूरबीन से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी, कब सौहार्द बिगड़ेगा, कब दंगा भड़केगा, कब त्योहारों में खलल पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक रोटी सेकेगी। ये मंशा भारतीय जनता पार्टी की कभी सफल होने नहीं देंगे हम लोग। और विदेशी आक्रांताओं को जो लोग तारीफ उनकी करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, एक तो आप ही के पार्टी के विधायक हैं अबू आसमी, वो सही है? अखिलेश जी, विदेशी आक्रांता थे। एक बात जो आपके पैनल में लोग बैठे होंगे या जो इस बात को सुन रहे होंगे, हमारी बात को, ये मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि
औरंगजेब के समय ना मैं था, ना आप थे, ना योगी जी थे। हाँ, एक व्यक्ति जरूर उस समय थे, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं थे, हम बायोलॉजिकल है, हमारा होना संभव नहीं 200 साल पहले। लेकिन कोई अगर नॉन बायोलॉजिकल है तो वो हो सकता है उस समय रहा हो। हमने वो बात सुनी है और जानी है जो इतिहासकारों ने लिखा है। किसी इतिहासकार ने किसी के बारे में लिखा कि क्रूर था, तो क्रूर हम मान रहे हैं। किसी इतिहासकार ने उसी शासक के बारे में कुछ निगेटिव बातें लिखी तो हमने उसको पढ़ा, तो हमने तो इतिहासकार की बातों को किस पढ़ी है। इतिहासकार पे ज्यादा भरोसा आपको है? क्योंकि अबू आजमी तो उनका महिमा मंडन कर रहे थे औरंगजेब का। किसने महिमा मंडन किया? है अबू आजमी ने किया ना, उनके शासनकाल को अबू बेहतरीन आजमी ने अपनी बताया बात था। वापस ली कि नहीं ली? अबू आजमी ने अपनी बात वापस ले ली, और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ उस बात को कुरेद कर इस देश के सौहार्द को बिगाड़ कर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इस देश के लोग जानना नहीं चाहते? नहीं, तो योगी आदित्यनाथ तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर सबको साथ रखने का भाव है। ये जो वो अभी उनका हिस्सा हम लोगों ने बातचीत का चलाया, उसमें इस बात का उल्लेख वो कर रहे थे। वो जो कहते हैं उसको उल्टा करते हैं ना। सबसे बड़ी समस्या तो इनकी यही है, सबके साथ की जब बात करेंगे तो काटने की बात करेंगे, फिर बांटने की बात करेंगे, फिर ठोकने की बात करेंगे, फिर जो धज्जियां उड़ाएगा उसे पहलवान बताएंगे। तो योगी आदित्यनाथ तो 180 डिग्री की उल्टी बात करने वाले व्यक्ति हैं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, मैं सीधे उन्हीं के पास अब चलता हूं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शलभ जी, स्वागत है आपका। और आप सुन पा रहे होंगे, अगर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप सबको साथ लेने की बात कहते हैं तो कहते तो हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार को 7 साल से ऊपर हो गया है। इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लिए काम हुआ और कोई दंगा नहीं हुआ। तड़फड़ाहट उन लोगों को हो रही है जिन्होंने अपनी सरकार में तुष्टीकरण की हदें पार की, जिन्होंने एक वर्ग को दंगे करने की छूट दी। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जाट समाज के लोग मारे गए, दलित समाज के लोग मारे गए, पिछड़े समाज के लोग मारे गए, सामान्य वर्ग के लोग मारे गए, और उल्टे उनके खिलाफ मुकदमे हुए। दंगाइयों ने मुकदमे कराए, और ये मुकदमे किसकी शह पे हुए? समाजवादी पार्टी की शह पर हुए। इनके राज्य में 400 दंगे हुए। तो इनको हमेशा दिक्कत होती है जब भी कानून की बात होती है, जब भी सौहार्द की बात होती है। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ होली और दिवाली पर ही होती है? क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर रोजा इफ्तार की दावतें कराई, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते थे, रोजा इफ्तार की दावतें कराते थे। कभी दिवाली नहीं कराई, कभी होली नहीं कराई, कभी 4 साहिबजादों का कार्यक्रम नहीं कराया। तो आज जब होली दिवाली पूरे उत्साह के साथ हो रही है तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इनकी तकलीफ यही है क्या धर्मेंद्र जी? होली दिवाली जो अच्छे तरीके से जिसका आयोजन होने जा रहा है, इसी की तकलीफ है आप लोगों को? अखिलेश जी, हाँ। शलभ मणि जी मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे का मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी का विधायक विक्रम सैनी, जो एकमात्र कल्प्रिट है, जिसकी सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन मुंह काला करके अगर शलभ मणि जी बात कर रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बात रखें। दूसरी बात रही दंगे की, बहराइच का दंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद कहा। एक एक करके शलभ जी आता हूं आपके पास, थोड़ा सा इनको सुन लेते हैं, फिर आपको मैं मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। जल्दी से धर्मेंद्र जी, जल्दी से। अखिलेश जी, बहराइच के दंगे को भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया हुआ दंगा था। संभल के दंगे को किसने नहीं देखा, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। तो ये दंगे इनको दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरी बात, ये जो ये कहना चाहते हैं, कुंभ के अंदर जितने लोग मारे गए वो भारतीय जनता पार्टी की बद इंतजामी से मारे गए। सारे हिंदू थे, सारे सनातनी थे, और उनकी संख्या बताने में इनको शर्म आ रही है। 869 लोग आज भी गायब है मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने के लिए बिल्कुल तैनात बैठी हुई है। उसे आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब तक होली के रंग में जहर ना घोल दे, इनकी रोटी कहां पचेगी? ठीक है शलभ मणि जी, ठीक है धर्मेंद्र भाई, आपकी बात हो गई। शलभ मणि जी ये कह रहे हैं कि होली के रंग में आप लोग जहर घोल रहे हैं। शलभ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी जी, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि होली के रंग में आप लोग जहर घोल रहे हैं। देखिए कैसे भागे मुजफ्फरनगर से सीधे प्रयागराज लैंड की है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगे इनकी सरकार में हुए। खुद कह रहे हैं कि हाँ दंगे हुए। अरे आरोपी तो आप किसी को बना दोगे? आपने तो बहुत सारे दलितों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवा दिए। मुजफ्फरनगर दंगे में केवल तुष्टीकरण करने के लिए, कट्टरपंथियों को बचाने के लिए मुजफ्फरनगर में आपने जाट समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवाए, पिछड़ों के खिलाफ मुकदमे लिखाए, सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए, और हमने डंके की चोट पे मुकदमे वापस लिए, जो कि कट्टरपंथियों के कहने पर आपकी सरकार ने मुकदमे लिखवाए थे। चरमपंथियों को आपने उनको महत्ता देने के लिए मुकदमे लिखवाए, उनकी मदद करने के लिए।
लिए, और हमने डंके की चोट पर मुकदमे वापस लिए। आज जब संभल के दंगाइयों की बात होती है तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आज जब योगी जी कहते हैं कि अपराधियों का सफाया करेंगे तो समाजवादी पार्टी रोती है। आज जब योगी जी कहते हैं कि आतंकवादियों को फांसी पर लटकाएंगे तो भी समाजवादी पार्टी रोती है। और होली दिवाली पर तो रोना इनका काम हो गया है। जब होली आती है समाजवादी पार्टी बेचैन, जब दिवाली आती है समाजवादी पार्टी बेचैन। ईद बड़ी खुशी से मनाएंगे, ईद बड़ी खुशी से मनाएंगे, बकरीद बड़ी खुशी से मनाएंगे। चलिए शरण मणि जी, अब समय अपने पास नहीं है। आपका और धर्मेंद्र यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।